नमस्कार। मैं राजीव क्लासेस से मैं राजीव आप लोग को स्वागत करता हूं और आज क्लास 8 का चैप्टर 6 के बारे में आपको कुछ बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सूरदास जी का है। सूरदास के गुरु थे बल्लभाचार्य। ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। यह ऐसा माना जाता है कि ये शुरू से अंधे नहीं थे। जब ये गुरु के आश्रम में गए थे तब से अंधे थे और इन्होंने जो वर्णन किया है वो वास्तव में बहुत ही काबिल तारीफ है। ये ब्रज भाषा के कवि हैं और ये सुर सागर, सुरवली, बहुत सारे संगीत लहरी, ये सारे कविताओं के रचयिता हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं इन्हें सुर कवियों का सूरज भी कहा जाता है। तो उनके द्वारा ये लिखी गई एक कविता है जिसमें खास करके कृष्ण वियोग मैंने राधा जो कृष्ण के वियोग में तड़प रही है उसके बारे में बात की गई है। तो आज हम वही देखेंगे कि कैसे क्या कहा है इन्होंने। तो सबसे पहले निस्दिन बरसत नैन हमार, राधा कहती है कि हमारे आंसू माने सूख नहीं रहे, रात दिन हमारे आंसू निकल रहे हैं। सदा रहत बरसारी तू हम पे जब तय श्याम सिधारे। कहा कि जब से कृष्ण भगवान चले गए हैं हमारे लगता है कि हम पे वर्षा ऋतु ही सवार हो गई है। हम पे पूरा वर्षा ऋतु आ गई है, यानी आँख से आंसू गिरते जा रहे हैं। दुर्ग अंजन न रहत निशिवासर बासर कर कपोल भय कारे। कभी कहता है कि जो राधा काजल लगाती है आँख में, मैंने इतना ज़्यादा आँख से बारिश हो रही है, भयानक से आंसू छलक रहे हैं कि उसके आंसू से उसके काजल गाल तक आ चुके हैं। कंचुकी पट सूखत नहीं कब हूँ। कहा कि और जो कपड़ा पहनी हुई है शरीर के, मतलब कपड़ा जो पहनी हुई है वो कभी सूखता नहीं है। किससे? आंसू से। उड़बिच बहत पनारे। फिर कहा कि हमारे हृदय, उड़ मतलब हृदय होता है, और हृदय के बीच में एक नदी बह चली है आंसुओं की। आंसू सलील सबय भई काया पल न जात टिस तारे। कहा कि पूरा का पूरा शरीर आंसू से लथपथ हो चुके हैं और कृष्ण की वियोग की जो टिस है, एक वेदना है, वो दिल से टाड़े नहीं कर रहा है। सूरदास प्रभु यही परखे गोकुल का है विसार। सूरदास कहता कि मैंने यही नोटिस किया, मैंने यही गेस किया कि ये सारा जो वृतांत है, ये साझा जो दुखों का कारण है राधा का, वो कृष्ण के कारण है जो वो गोकुल को छोड़ चुके हैं। नयन भय अनाथ। अब यहाँ खुद राधा कहती है कि हमारे आँख जो है अनाथ हो चुके हैं। मदन गोपाल वहाँ पे सजनी सुनत दूर सिधारे। कहा कि हे मदन गोपाल, आप तो वहाँ अपने साथियों के साथ रहते हैं, क्या मेरी भावनाओं को सुनते हैं, मेरी वेदनाओं को सुनते हैं। वे जलधर हम मीन बापुरे। कहा कि अगर भगवान कृष्ण तालाब है, सरोवर है, गंगा है, तो मैं उसमें रहने वाली जीव हूँ, मछली हूँ। कैसे ही जीव हो किनारे, तो फिर बिना पानी के मछली जी कैसे सकती है। हम चातक चकोर श्याम घन बदन सुधा निधि धारे। फिर वो उस चकोर की याद दिलाती है जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र के वियोग में तरफ तरफ करके चकोर मर जाता है। उसी प्रकार कहता है कि मैं वही चकोर हूँ और श्याम हमारे जो है वो स्वाति है। और जिस प्रकार से काले बादल का इंतजार चकोर पक्षी करता है, मैं भी अपने कृष्ण को उसी प्रकार से इंतजार करती हूँ। मधुबन बरसत आस दर्शन की जग जग मैहारे। ताकि अब ऐसे टकटकी लगाए हुए बैठी है मधुबन, जहाँ वो दोनों मिलते थे, कि अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे। सूर श्याम प्रभु करी पिया ऐसे मृत को कभू न मारे। फिर सूर सागर ने अपनी तरफ से कहा है कि ऐसे मरे हुए के को फिर से ना मारे हे भगवान। प्रभु मेरे अवन चित्त न धारो। फिर कहते हैं कि मुझसे जो गलती हुई हो उसे अपने हृदय से न ले। समदर्शी है नाम तिहारे, चाहो तो पार करो। कहा कि भगवान आपको तो लोग समदर्शी कहते हैं, आप चाहे तो मुझे पार करे। एक लोहा पूजा में राखत एक बाधिर पड़े। कहा कि भगवान भी एक गलती करते हैं। एक लोहा की तो पूजा, एक लोहा की भी एक बार पूजा हो जाती है और भगवान से भी एक बार गलती हो जाती है। यह दुविधा पारस नहीं जानत कंचन करे खारे। पारस पक्षी को, पारस पत्थर को ही देख लीजिए कि वो लोहा में फर्क नहीं समझता है और हर लोहा को सोना बना देता है। एक नदिया एक नार कहावत मैला नीर भाय। कहा कि एक छोटी सी नदी जो नाली में रहती है वो बड़े नदी से मिल करके गंगा में मिल करके गंगा हो जाती है। जब मिले कई दो बरन भय सुरसरी नाम पर।
कहा कि एक छोटी सी गंदी नाली भी गंगा में मिल करके गंगा के नाम से जानी जाती है। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, कहा कि एक हर जीव में अगर ब्रह्मा का वास है तो इसीलिए वो झगड़ रही है। अब की वे नाथ मोहितारो नहीं पंजार टारो, कहा कि इस बार कहती है कि हे भगवान आप मुझे इस प्रकार से न करें, इस बार तो मुझे ठीक करें। इस प्रकार से ये मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारा अर्थ हो गया है। तो अर्थ के बाद देखते हैं कि क्या है इसके क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर में है सूरदास किसकी वंदना करते हैं, तो सूरदास किसकी वंदना करते हैं, भगवान कृष्ण की। कवि सूरदास ने ईश्वर को समदर्शी क्यों कहा है, एक क्वेश्चन है। कवि सूरदास ने ईश्वर को समदर्शी क्यों कहा है, तो समदर्शी कहने का मतलब कि भगवान अच्छे और बुरे सब में है और सबकी उचित निर्णय करते हैं, सबको बराबर दृष्टि से देखते हैं, इसलिए इन्हें समदर्शी कहा गया है। अगला में कहा है कि कवि सूर्य ने प्रभु की समता पारस मणि से क्यों की, तो कवि ने प्रभु की महिमा को पारस मणि से इसलिए कहा है कि जिस प्रकार से पारस पत्थर लोहा में फर्क नहीं समझता, उसी प्रकार प्रभु किसी इंसान के बीच फर्क नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने पारस से इनकी तुलना की है। अगला क्वेश्चन था कवि सूरदास ने तीसरे पद के अंतिम पंक्ति में ईश्वर से क्या प्रार्थना की है, तो अब अंतिम पंक्ति में ईश्वर से यही प्रार्थना की है कि राधा को नारी जाति समझकर न विसारे, उसे भी अपने शरण में ले लें। अगला कामधेनु और पारस पत्थर में क्या गुण है, तो कामधेनु बिना भेदभाव किए हुए सदा सभी को दूध देती है, और पारस पत्थर क्या है, लोहा में फर्क नहीं समझता है और सबको सोना बना देता है। अगला क्वेश्चन है श्री कृष्ण जलधर है तो उनकी प्रिय के गोपियाँ क्या है, जाहिर सी बात है कृष्ण अगर जलधर है तो उनकी गोपियाँ मछली है, मीन है। कवि की दृष्टि में मैला जल वाला नाला गंगा में मिलकर बन जाता है, और कैसे, मैला जल वाला नाली अगर गंगा में मिल जाता है तो गंगा ही कहलाता है। तो इस प्रकार से प्रभु के शरण में जो भी जाते हैं उनका बेड़ा पार लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद जय भारत, इसको देखते रहे।